एक शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी 9 माह की गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह मामला सामने आने के बाद यह महिला भटकते हुए कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर पहुंची, जहां से उसे वन स्टॉप सेंटर में महिला सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से भर्ती कराया गया। वहीं महिला के साथ एक 1.5 साल का बच्चा भी है। गर्भवती को घर से निकाला। 9 माह की गर्भवती है महिला। पति ने पवित्र रिश्ता किया तार-तार। मैंने उसको देखा और मैं गया था वहाँ पर। चूँकि महिला ऐसा पता चला कि 9 महीने की गर्भवती है, इसलिए मैंने उसके लिए ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जिसको धक्का ना लगे ज़्यादा। गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करके वन स्टॉप सेंटर उसको पहुंचाया गया है। अभी उसको रहने की और खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। ऐसा उसने बताया कि उसका मायका भोपाल में है और वहाँ उसका ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, इसलिए वो कोविड केयर सेंटर में बैठी थी। अभी हमने ज़्यादा डिटेल नहीं लिए हैं, वहाँ पर उसके रुकने और खाने का इंतज़ाम किया है। सुबह भी जो भी उसकी समस्याएं होंगी और जो काउंसलिंग की या किसी प्रकार की हेल्प की उसको हो सकता है, वो सभी सुविधाएं हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। गर्भवती महिला को घर से निकाले जाने के इस मामले में जहां महिला अपनी पीड़ा बता रही है, वहीं अधिकारी मामले की पतासाजी के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब मामला क्या है, इसका पूरा जानकारी के बिना कुछ कहना ठीक नहीं हुआ कि क्यों लड़ाई हो गई, कैसे लड़ाई हो गई, क्यों निकाल दिया। उस सब विषय में कल उनको बुलवाएंगे हम वन स्टॉप सेंटर पे ही, और क्या मामला है समझाइश देने से बनता है या कि और किसी तरह से मामला सुलझ जाता है। वापस प्रयास यही करेंगे कि उन दोनों का घर वापस व्यवस्थित हो जाए और दोनों खुशी से रहने लगे। इसका प्रयास हम लोग करेंगे उस पर। दमोह के कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में पहुंची इस महिला का नाम रंजना साकेत है। ये महिला 9 माह की गर्भवती है, साथ ही इसके साथ उसका 1.5 साल का बेटा भी है। जी, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ कोविड केयर सेंटर में, तो इसलिए मैं यहाँ दमोह में नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा जगह के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैंगे। आज घर छोड़ कह रहे थे मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे और मुझे जान के निकालने की धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस महिला को देर शाम इसके पति गोपाल दास साकेत के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया। वजह महिला द्वारा गर्भवती होने के चलते नौकरी ना कर पाना है, क्योंकि पति एवं ससुराल वालों को पैसों की लालसा है। शादी के वक्त में भी कम पैसा मिलने के कारण पति एवं ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना दी जाती रही है। दिक्कत रहती है हमेशा से, शादी के बाद से ही जो उनको चाहिए थे पैसे वगैरह, तो वो उनको उतने नहीं मिल पाए, तो उनके घर वाले भी और वो भी परेशान करते रहते हैं हर टाइम पैसों के लिए। और जब से बच्चा हो गया तो मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, तो हर चीज़ में वो दिक्कत निकालते हैं। लालची पति और ससुराल वालों की काली करतूत। पैसों के लालच में गर्भवती को घर से निकाला। पति एवं ससुराल वाले महिला को करते हैं प्रताड़ित। जानकारी के मुताबिक महिला BHMS है और 3 माह पहले उसकी नियुक्ति कोविड-19 सेंटर में हुई, लेकिन महिला के गर्भवती होने के कारण उसे ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराई गई। इसी वजह से महिला के पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जी, मैं BHMS हूँ। पहले शादी के पहले मैंने किया हुआ है, और पर जब से मैं यहाँ आ गई हूँ तो मेरा बंद है, जब से बच्चा हो गया है, क्योंकि उसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे उनने अप्रैल में भरवाया था फॉर्म। उस टाइम प्रेगनेंसी की भी नहीं मालूम थी। अब बोल रहे हैं कि बच्चे को तुम छोड़ के आ जाओ रीवा, और इस टाइम पे तुम जॉब करो। महिला भोपाल की रहने वाली है और दमोह में अपने पति के साथ निवास करती है। वहीं उसका पति बटियागढ़ में प्रधानमंत्री आवास में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है।
वहीं महिला के घर से बाहर निकाले जाने के बाद महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने वन स्टॉप सेंटर में महिला को रोका, जहां महिला अपनी आपबीती सुना रही है। वो बीसी हैंगे बटियागढ़ में पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में, और मैं भोपाल शहर से हूँ। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे, हमने गांव वगैरह इतना देखा नहीं है, मुझसे खेती बाड़ी भी नहीं बनती है कुछ भी, तो वो कहते हैं ये सब चीज़ें सीखो, नौकरी करने नहीं जाती हो तो। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सुबह महिला से पूरे मामले की जानकारी लेकर मामले में संज्ञान लेते हुए निराकरण किया जाएगा। और महिला की अवस्था ऐसी थी कि उसको सुरक्षित वहाँ पहुँचाना चाहिए, तो मैं उस समय उपलब्ध था, तो मैं स्वयं चला गया था और उसको व्यवस्थित मैंने वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में पहुँचाना है। अभी पूरी जानकारी नहीं हमें क्या मामला है, अभी ज़्यादा हमने रात में पूछताछ भी नहीं की। अभी मैंने उसको भी ऐसा कहा है कि अभी इनके खाने पीने का और थोड़ा विश्राम का ध्यान रखिए, सुबह जब विश्राम पा लेंगी, इनकी थकान थोड़ी दूर हो जाएगी, तो हम उस मामले में ज़्यादा उनसे पूछताछ करेंगे। अब देखना यह है कि क्या पीड़ित गर्भवती महिला को न्याय मिल पाएगा, क्या वह दोबारा अपनी शादीशुदा जिंदगी जी पाएगी। पीड़ित महिला अपने 1.5 साल के बच्चे और आने वाले उस मासूम जिसे पता ही नहीं है कि उसके आने के पहले उसके साथ क्या हो रहा है, इन सब सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।